हेलो डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले की वीडियो में हमने क्लास 8 चैप्टर 3 तक हमने ख़त्म कर दिया है। इस वीडियो से हम देखने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 4 जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास जो ग्राफ का फर्स्ट टॉपिक है वो है पिक्टोग्राफ, यानी कि एक चित्रालेख। इसको हिंदी में एक चित्रालेख बोलते हैं। इसमें आप देखिए एक सिंबल बना हुआ है कार का। एक कार जो है 100 कार्स को डिनोट करती है ना, कि एक कार अगर यहाँ बनी हुई है उसका मतलब है कि 100 कार्स। वन सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार, मतलब एक सिंबल किसके लिए रखा गया है? 100 कार के लिए रखा गया है। जैसे जुलाई में आप देखेंगे तो ये 100 कार है, ये भी 100 कार, और ये आधी बनी हुई है तो 50 हुई है ना। तो 100 और ये भी 100 और ये 50, तो ये हुआ टोटल 250 कार्स। अगस्त में ये 100 और ये 100 मिलके हुआ 300। ऐसे सितंबर में 100 100 100 100 कितना हुआ? 400। ये एक ग्राफ वाला क्या है? चित्रालेख, यानी कि पिक्टोग्राफ है। इसमें आप देखेंगे फिर इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। डायग्राम दिया रहेगा ऐसे क्वेश्चनों में, या कि अगर आंसर देना होगा तो डायग्राम में भी देना हो सकता है। तो क्वेश्चन कैसे रहेगा? हाउ मैनी कार्स वेयर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई, है ना। कि जुलाई में कितने कार जो है उत्पादन किया गया, कितनी कार बनाई गई, है ना। एक कंपनी का एक वो है चार्ट है कि एक कंपनी ने जुलाई में इतनी कार का क्या किया? निर्माण किया, उत्पादन किया। अगस्त में इतना, ऐसे ही सितंबर में इतना। तो इसमें क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा हाउ मैनी कार्स वेयर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो कितना आएगा जुलाई में? आप डायरेक्ट यहाँ से देखकर लिखेंगे 250, इसका आंसर हो जाएगा। इन विच मंथ वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड, किस मंथ में सबसे ज़्यादा कार बनाई गई? तो ये होगा सितंबर में, तो इसका आंसर क्या होगा? सितंबर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पिक्टोग्राफ। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वार ग्राफ। इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बना भी सकते हैं। चलिए अब हमारे पास जो सेकेंड वार ग्राफ है वो है जो सेकेंड ग्राफ है वो है वार ग्राफ, यानी कि एक दंडीय आलेख। इसमें कुछ ऐसा डायग्राम रहेगा जिसमें दो एक्सेस रहेंगे, एक ये एक्सेस ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर, एक्स और वाई। बीच में यहाँ 0 रहेगा या ओ। इधर कुछ लिखा रहेगा किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन, और इधर भी किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी। जैसे इसको समझने का प्रयास करते हैं तो देखिए इधर जो है 0 50, है ना, 100 150, 200 250, 300 350, 400, ऐसे ही 50-50 का डिस्टेंस लेके आगे बना हुआ है। और इसको ज़रूरत अनुसार, इस एरो का मतलब है लाइन को बढ़ाया जा सकता है ना, इंक्रीज किया जा सकता है। इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास 8 के। ईयर के हिसाब से देखेंगे, जैसे 2003 एंड इधर है एकेडमिक ईयर, तो ये ईयर है। जैसे कि 2003 एंड 4 में कितने स्टूडेंट थे, इसकी स्ट्रेंथ देखेंगे। यहाँ कहाँ तक ग्राफ ऊपर जा रहा है? 100 तक। तो 2003 एंड 2004 में जो स्टूडेंट थे वो 100 थे, है ना, किसी स्कूल में। ऐसे ही 2004 एंड 5 में कितने स्टूडेंट थे? 200 थे, ये, है ना। 2004 एंड 5 में 200 हो गए। 5-6 में 250 हो गए। आप देखेंगे तो ये ग्राफ 250 तक ऊपर चढ़ा हुआ है ना। तो 2005 एंड 6 में 250 स्टूडेंट हो गए। 2006 एंड 7 में
ये स्टूडेंट हो गए 300, 2007 एंड 8 में ये स्टूडेंट कितने हो गए 350। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन बनेगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। इस बार ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, तो क्या दी गई है कि स्टूडेंट्स मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, एक स्कूल में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है ना कैसे इंक्रीज हो रहे हैं एकेडमिक ईयर के हिसाब से, है ना, बढ़ते हुए सालों में कैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इनका आंसर आपको देना होगा, फिलहाल इसमें नहीं देना है, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सेकंड क्वेश्चन आएगा ऐसे, इन विच ईयर इज़ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। किस ईयर में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़े हैं, है ना। फिर थर्ड क्वेश्चन है इन विच ईयर इज़ द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। किस ईयर में मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, तो आप देख लीजिएगा जिसमें बार ग्राफ ज़्यादा होगा वही क्या है हमारा आंसर है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा है ना 2007-8 में। फिर स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005-6 इज, है ना, ट्वाइस दैट ऑफ 2003 एंड 4। ये बताना सही है गलत है कि 2005-6 में जो दोगुने हो गए हैं स्टूडेंट 2003 एंड 4 की अपेक्षा। तो देखिए सही है क्या है, 100 है और सॉरी 3 गुने हो गए हैं, है ना। तो हो गए हैं 3 गुने, 100 है और इसमें आप देखेंगे 300 है, तो हो गए, ट्रू होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट बार ग्राफ, है ना, आप इसको समझ लिए होंगे आई होप। चलिए अब है हमारे पास डबल वार ग्राफ, मतलब कि द्विदंडी आलेख। इसमें एक ही जगह से दो हमारे पास दंड आलेख बने हुए हैं। सबसे पहले देखिए इधर इस एक्सेस में है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट और इधर है सब्जेक्ट, है ना, इधर है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है ना, कि मैथ है, साइंस, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये सब्जेक्ट हैं और ये है मार्क्स 80 तक। अब किसी स्टूडेंट ने देखिए जो ब्लैक से बनाया गया है वो है 2005 एंड 6 में आप 10 मार्क्स एंड 2006 एंड 7 में आप 10 मार्क्स को ब्लू से बनाया गया। तो एक स्टूडेंट है कोई एक स्टूडेंट है मैथ में, ये ब्लैक वाला देखेंगे आप तो 30 तक जा रहा है ग्राफ। तो उसने 2005 एंड 6 में 30 मार्क्स ऑब्टेन किए और उसी स्टूडेंट ने नेक्स्ट ईयर 2006-7 में 40 मार्क्स ऑब्टेन कर लिए। तो ये बार ग्राफ ये दर्शाता है कि ये जो स्टूडेंट है एक साल में पहले साल उसने इतने मार्क्स ऑब्टेन किए और उसी सब्जेक्ट में नेक्स्ट ईयर इतने मार्क्स ऑब्टेन कर लिए। तो एक ही सब्जेक्ट है इसलिए डबल बार ग्राफ बनाया जा सकता है ऐसे साइंस में उसने फर्स्ट ईयर 50 मार्क्स एंड उसके नेक्स्ट ईयर 55 मार्क्स ऑब्टेन किए। साइंस में भी ऐसे ही, है ना, 45 एंड 50। इंग्लिश में 50 एंड 45। हिंदी में सेम रहा इसका 55-55। तो ये एक बार ग्राफ है ना, आप समझ गए होंगे कि जो ब्लैक वाला है वो 2005 एंड 6 में आप 10 मार्क्स के लिए है और ये वाला जो है वो है 2006-7 में आप 10 मार्क्स के लिए। अब इसमें है कि क्वेश्चन कुछ बनेंगे, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, तो एक स्टूडेंट है कोई, उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 2 ईयर में, इसकी हमको इंफॉर्मेशन दी हुई है। सेकंड है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड द मोस्ट। किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस उसने किया है। तो देखिए सोशल साइंस में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ग्राफ बढ़ा हुआ है या कि सबसे ज़्यादा इसी में मार्क्स हैं, तो ये भी आंसर हो सकता है। और मैथ में देखिए इसने डायरेक्ट 10 मार्क्स ज़्यादा पाए, इसमें तो उसने सिर्फ 5 मार्क्स बढ़ाए हैं, तो ये 5 मार्क्स ही सबसे ज़्यादा इसके इम्प्रूव हुए इसमें लेकिन 10 मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं। फिर थर्ड वाला देखेंगे इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डिटेरियोरेटेड, है ना, तो मतलब किस सब्जेक्ट में बिगड़ी है। तो आप देखेंगे किस सब्जेक्ट में इसने
अपने मार्क्स बिगाड़ दिए हैं। तो देखिए पहले इसमें इंग्लिश में ज़्यादा था, अब हो गया कम, तो इंग्लिश में इसने बिगाड़ दिया है अपना रिजल्ट। नेक्स्ट है इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पर, मतलब सेम परफॉर्मेंस किस सब्जेक्ट में है, तो हिंदी में है, सेम टू सेम, जितना इस ईयर था उतना ही नेक्स्ट ईयर भी है। तो इस तरह ये ग्राफ है, डबल बार ग्राफ। चलिए आप इसको समझ लिए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। मतलब सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट, इन दोनों नामों से इसको जाना जाता है। कैसे होता है, बहुत ही आसान होता है ये बनाना। देखिए एक सर्कल होता है ना, कोई भी सर्कल आप देखेंगे, अगर कोई भी सर्कल है, इसका ये सेंटर है ना, तो ये कोई भी सर्कल है 100% अपने आप में होता है। अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। ये होता है 100%। एंड अगर एंगल की बात करें तो एंगल यहाँ टोटल कितना होता है, 360 एंगल होता है, 360 सेंटर एंगल है ना। सेंटर एंगल कितना होता है, 360 सेंटर एंगल। तो अब ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल ये है कि 3 व्यक्ति हैं, है ना, 3 लोग हैं, 3 पर्सन। 3 पर्सन में एक पर्सन ने 50% वर्क किया, ठीक है, एक पर्सन ने 25% वर्क किया, और एक और पर्सन है उसने भी 25% वर्क किया। वर्क तो टोटल 100% ही होगा, तो 50% प्लस 25 प्लस 25, अगर इन सबको प्लस करेंगे तो 100% ही आएगा, है ना। अब 50%, 25% और 25%, ये हमारे पास 3% है ना, कि 3%। अब इनका मतलब क्या है भाई, देखिए अब इसको पाई चार्ट में अगर हमको बनाना हो, पाई चार्ट में हमको अगर इसको बनाना हो तो सबसे पहले इनका एंगल फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, फाइंड एंगल। तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पहला 50 है तो इसका एंगल कैसे फाइंड करेंगे, 50, और टोटल 100 था तो 50/100 करेंगे हम, और इसको जब कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/2। 1/2 आया, मतलब इस सर्कल का हाफ होगा। अब ये पूरा 360 है, 360 का हाफ। अब इसमें हम अगर एंगल निकालना चाहें तो इसमें करेंगे 360 से मल्टीप्लाई, तो आएगा हमारे पास 180, 2 1 2, और ये कटेगा तो 180 डिग्री आएगा। ये हमारे पास एंगल हुआ। ऐसे ही अगर 25% का एंगल निकालना हो तो 25/100, टोटल 100 है तो 100। अब इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/4, फिर इसमें 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90, तो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इस प्रकार जो पाई चार्ट हम बनाएंगे कुछ ऐसे बनाएंगे। तो पूरा 360 है तो इसका हाफ हो गया 180, ये वाला। ये फर्स्ट पर्सन ने काम किया 180 डिग्री, और 2 पर्सन ने 25 ना, तो ये 180 है, 25 की जो वैल्यू है 25% की 90 डिग्री। 90 डिग्री ऐसे होता है ये, तो ये हुआ 90 डिग्री, ऐसे ये 90। अब इसमें अलग अलग कलर कर देंगे हम, तो वो हो जाएगा पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ। तो कुछ ऐसे इसको फाइंड करते हैं। इसमें दो चीजें हमको निकालनी पड़ेंगी। पहला सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा, और दूसरा उसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, है ना। जब क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाना है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। आप इसको राइट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है ना, एडजॉइंटिंग पाई चार्ट गिवन द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज, है ना, ऑन वेरियस आइटम एंड सेविंग ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ। एक फैमिली का ये पूरा खर्चा दिया गया है, कितना कहाँ खर्च होता है एक पाई चार्ट के माध्यम से एक मंथ में, है ना। तो देखिए ये एक पाई चार्ट है, पूरा 360 इसमें एंगल है, एंड 100% है आपस पूरा, है ना, आपने अपने आप में। देखिए जिसमें 100% में 25% जो पार्ट है वो खर्च होता है फूड में। 25% जो मान के चलिए पैसा है वो खाने पीने में जाता है। 10% जो पैसा है वो क्लॉथ्स यानी कपड़े में जाता है। 15% सेविंग है। अदर खर्चे जो है 20%,
और ट्रांसपोर्ट है 5%, ट्रांसपोर्ट है ना, गाड़ी वाहन का खर्चा। हाउस रेंट है 10%, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 15%, है ना। ये सारे पाई चार्ट, एक पाई चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि टोटल 100% जो खर्चा है वो 25 इसमें 25%, 15%, है ना, 10%, 5%, 20%, 15% एंड 10% टोटल ऐसे डिवाइड है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, किस आइटम में सबसे ज्यादा है ना एक्सपेंडिचर है, मतलब खर्चा हो रहा है। तो सबसे ज्यादा फूड में हो रहा है, देखेंगे आप तो 25% फूड में सबसे ज्यादा है, फूड में। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर है, इसका फर्स्ट का आंसर यहां से देखेंगे, है ना, ये तो इसका आंसर होगा एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम ऑन फूड, मैक्सिमम ऑन फूड, है ना, सबसे ज्यादा फूड में हो रहा है। सेकंड है एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज द इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। तो और कौन सा खर्चा जो है सेविंग्स के एकदम इक्वल है। सेविंग्स कितनी है 15%, कोई और है क्या इसमें 15%, हाँ ये है एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ये इसका आंसर होगा कि वो उसके इक्वल है ना। क्या पूछा, इक्वल है किसके, सेविंग्स के। तो सेविंग्स के इक्वल है हमारे पास एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो इसका आंसर क्या होगा, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, है ना। इसमें ऑन विच आइटम इज द इक्वल, इट इज इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। ये इसका आंसर हो गया। जो एजुकेशन है चिल्ड्रंस का वो किसके इक्वल है, सेविंग्स, टोटल सेविंग्स के इक्वल है। थर्ड है, लास्ट क्वेश्चन है, इफ द मंथली सेविंग्स ऑफ द फैमिली इज 3000, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ। अगर जो फैमिली की मंथली सेविंग है वो 3000 है, मंथली सेविंग का मतलब है 15% की वैल्यू गिवन है, 15% है ना सेविंग, 15% हमारे पास 3000 है। तो अगर उसमें से अगर हमको क्लॉथ लेना हो 10%, तो कितना कितना वो बनेगा, कितने रुपीस का। तो देखिए यहाँ इसका जो आंसर है हमारे पास हेयर, यहाँ लिख सकते हैं हेयर जो 15% है उसकी वैल्यू है 3000, 15% की जो वैल्यू है 3000 है, ये 15% ही है सेविंग, है ना, ये आप देखेंगे। तो ऑन क्लॉथ, क्लॉथ में बात कर रहा है तो ऑन क्लॉथ देखेंगे, ऑन क्लॉथ, ठीक है ना, ऑन क्लॉथ्स। तो क्लॉथ्स कितने परसेंट है, 10%, है ना, और टोटल है 15%। तो इसको ऐसे कर किया जाएगा 10% अपॉन 15% इंटू 3000, है ना। हमारे पास 10% है, टोटल हमारे पास जो इनकम है 15% है टोटल, और 10% उसमें खर्च करना है किससे, 3000 से। 10% है, 15% है, कैसे 10% खर्च करना है 15% से, और जो 15% की वैल्यू है वो 3000 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए 15 1 15, 15 2 30, तो यहाँ से आया 10 इंटू 200, तो यहाँ से आएगा 2000 रुपीज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2000 रुपीज क्लॉथ में चले जाएंगे, और 5% बच जाएगा हमारे पास 1000। तो ये इसके आंसर हो गए, आप इसको राइट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है।
तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज़ ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ अ बेकर्स शॉप आर गिवन बिलो। यहाँ एक बेकर शॉप का चार्ट दिया हुआ है, कितने का क्या आइटम है। जैसे ऑर्डनरी ब्रेड 320, फ्रूट ब्रेड 80 रुपीज़, केक एंड है ना पेस्ट्रीज 160 रुपीज़, बिस्कुट 120 और अदर और आइटम जो है 40 रुपीज़ के हैं। टोटल आइटम जो है 720 रुपीज़ का है। इसमें हमको पाई चार्ट बनाना है और इसका डेटा जो डेटा दिया गया है उसका क्या बनाना है, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट अपने से ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले एक हम टेबल बनाएंगे, है ना, जिसमें हम इन सभी का सेंटर एंगल फाइंड करेंगे। यहाँ देखिए 4 कॉलम बनाएंगे, कितने हैं 1 2 3 4 5, टोटल 5 हैं। 1 2 3 4 5, ये 4। तो यहाँ हम लिखेंगे आइटम, यहाँ सेल इन रुपीस, है ना, और यहाँ हम लिखेंगे इसका फ्रैक्शन और यहाँ सेंट्रल एंगल। यहाँ आइटम, फर्स्ट आइटम क्या है हमारे पास, ऑर्डिनरी ब्रेड, जो हमारे पास है 320 रुपीज़ की। फिर सेकंड है फ्रूट ब्रेड, वो है 80 रुपीज़। केक्स एंड पेस्ट्रीज, ये है हमारे पास 160। फिर बिस्कुट कितने की है, बिस्कुट जो है 120 रुपीज़ एंड अदर जो है वो है हमारे पास 40। एक चीज़ और लिख लेते हैं, टोटल, टोटल कितना है, टोटल है हमारे पास, इन सबको ऐड करने में आ रहा है 720। अब फ्रैक्शन में पहले चेंज करें, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 320 को टोटल से डिवाइड कर दें, टोटल क्या है 720, है ना, और जो आंसर आएगा वही हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, और इसको किससे कैंसिल कर दें, 2 से करें अगर तो 16, और इसको 2 से करें तो 36, फिर 2 से करें 8 और इसको 18, फिर 2 से तो 4 9, इसका आएगा हमारे पास 4/9, है ना, इसका 4/9 आया हमारे पास। इन सबको हम मिटा भी सकते हैं। अब इसका सेंट्रल एंगल कितना आएगा, देखिए 80/, टोटल है 720, ये अलग ही है पूरा, है ना, मिक्स नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको भी कैंसिल करें अगर तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करें तो 4 2 जा 8, और इसको कैंसिल करेंगे 36, और 4 1 जा 4, 4 की टेबल में आता है 36 9 बार में, है ना, तो 1/9 आ गया इसका। ऐसे इसको करें 160/720, जो इधर गिवन है उसको टोटल से हमको डिवाइड कर देना है, वही है फ्रैक्शन, और कैंसिल करने में जो वैल्यू आएगी, इधर देखिए वो 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर इसको 2 से कैंसिल करें तो 8, इसको 2 से 36, है ना, 8 1 जा 8, 8 की टेबल में आता है 36, क्या नहीं, 4 और कैंसिल करें 2 से ही तो 16 नहीं 18, फिर 2 से 2 और 9, तो इसका आएगा हमारे पास 2/9, 2/9 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हुई। फिर इसका देखें, है ना 120, तो 120/720
720, तो 0 से 0 और 12 6 जा होता है आई थिंक, है ना, पूरा हो गया। फिर 40/720, तो वो 0 से 0 हो गया। और इसको 4 से अगर कर दें, 2 से कर दें, 2 2 जा 4 और 36, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/18। ये हो गया इसका फ्रैक्शन। 1/8, 4/9, 1/9, 2/9, 1/6, 1/18, ये हो गया इसके पूरे फ्रैक्शन। अब सेंटर एंगल के लिए क्या करेंगे, 360 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सेंटर एंगल टोटल कितना होता है 360। तो ये 4/9 है, उसको जब 360 से मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व करेंगे, देखिए 9 1 जा 9 है ना, और 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 और 4 4 जा होता है 16, तो 160 डिग्री आएगा इसका एंगल। फिर ऐसे ही 1/9 इंटू 360 करेंगे यहाँ, तो ये कैंसिल होगा 40, तो 41 जा 40 आ जाएगा, 40 डिग्री का एंगल। 2/9 360 से करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 80 डिग्री। फिर 1/6 है, इसको 360 से मल्टीप्लाई करें, 6 1 जा 6 6 6 जा 36, 60 आ गया, 61 जा 60, ये 60 डिग्री का हो गया। नेक्स्ट 1/18, 18 है ना, और इंटू 360, तो ये 2 बार में तो ये आ जाएगा 20 डिग्री। ये इसके सेंटर एंगल हो गए पूरे, हो गए कि नहीं हो गए। अब हमको क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए इसको मैं मिटा देता हूँ पूरा, चलिए। अब पाई चार्ट जो है वो, उसके लिए एक हमको क्या चाहिए होगा, सर्कल। ये सर्कल हुआ पाई चार्ट के लिए, ये इसका सेंटर है ना। अब देखिए एंगल जो है आप किसके उसके सहायता से बना सकते हैं, चांदा की सहायता से, या उसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर, है ना, उसकी सहायता से बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे 160 है तो ये पूरा होता है 180। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इतना 180 होता है, 180 में हमको 20 माइनस कर देना है ना। देखिए एक काम करते हैं, पूरा बना लेते हैं ऐसे, ये हुआ 180 डिग्री। 20 माइनस कर दें, अगर 20 कितना होगा, 20 इतना होगा समथिंग, है ना। ये होगा हमारे पास 160 डिग्री और ये होगा 20 डिग्री। तो 20 इसके लिए हो जाएगा, अदर के लिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ एक इसके लिए था ऑर्डिनरी ब्रेड, तो यहाँ लिख सकते हैं ऑर्डिनरी ब्रेड। ऑर्डिनरी ब्रेड के लिए है, ये है अदर, ये अदर के लिए आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला हो गया हमारा, ये भी हो गया। नेक्स्ट 80 डिग्री, 40 डिग्री एंड 60 डिग्री, इसका अब इधर बनेगा जितना भी बनेगा, है ना। तो 80 डिग्री कैसे होता है, 90 आप देखेंगे अगर तो ऐसे होता है ना पूरा, तो 80 थोड़ा ऐसे होगा ऊपर, ये हुआ 80 डिग्री। समझ में आ रही बात, 80 डिग्री होगा तो ये पूरा ऐसे 90 होता है, 80 ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया मैं, इतना होगा समथिंग, ये 80 डिग्री। और 80 डिग्री किस चीज़ के लिए है, वो है केक्स एंड, है ना, पेस्ट्रीज के लिए। तो यहाँ लिख देते हैं केक्स एंड पेस्ट्रीज। फिर क्या बचा, ये भी हो गया। अब 60 देखते हैं और 40, तो 40 कैसे होगा, 40 थोड़ी कम होगा, 60 थोड़ी ज़्यादा होगा, तो कैसे भी बना दें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे बना देते हैं। ये 40 है और ये 60, तो ये हो गया हमारे पास 40। जब आप प्रोटेक्टर से बनाएंगे तो बराबर एंगल आएंगे आपके पास। ये 60 किस चीज़ के लिए है, 60 है बिस्कुट के लिए, बिस्किट्स। और जो 40 है वो है हमारे पास, ये हो गया फ्रूट ब्रेड के लिए,
तो इस तरह ये पाई चार्ट बन गया, आप समझ गए होंगे कैसे। एंगल ये टोटल 180 होता है, याद रखना है। और ऐसे अगर खींचे सीधे तो 90, और उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं या प्रोटेक्टर का यूज करके आप बना लीजिएगा, आपके एंगल पूरे आ जाएंगे। तो ऐसे पाई चार्ट ड्रॉ करना होता है ना। सबसे पहले फ्रैक्शन में निकालेंगे और फिर उसका सेंटर एंगल, फिर एंगल से पाई चार्ट बनेगा। ये टोटल एंगल होंगे 360, तो ये 360 में हमको थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके अकॉर्डिंग टू द गिवन एंगल बनाना पड़ेगा। तो इस तरह ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के साथ। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।